Hi friends, this is Sunny Ghosla and I welcome you all on my YouTube channel True Wits with Sunny Ghosla। फ्रेंड्स, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई पोयम 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये पोयम उन्होंने अपने लिरिकल बैलाड में 1798 ईस्वी में लिखी थी और इसको उन्होंने अपने पोएटिक कलेक्शन लिरिकल बैलाड्स में पब्लिश करवाया 1798 ईस्वी में ही। और दोस्तों, ये जो पोयम है ये उसकी जो लूसी पोयम आई थी उनका ही एक हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। द पोयम 3 years ग्रीव इन सन एंड शावर इज़ अ पोयम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। यानी कि जो पोयम है 3 years ग्रीव इन सन एंड शावर, यह एक पोयम है जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। ही रोट दिस पोयम इन 1798। उन्होंने इस पोयम को 1798 में लिखा एंड पब्लिश्ड इन हिज पोएटिक कलेक्शन लिरिकल बैलाड्स, और अपने पोएटिक कलेक्शन लिरिकल बैलाड में पब्लिश करवाया। दिस पोयम इज़ रिटन इन 7 स्टेंजाज ऑफ 6 लाइन ईच। और दोस्तों, ये पोयम उन्होंने 7 स्टेंजाज में लिखी, जिसमें से प्रत्येक स्टेंजा में 6 लाइनें थी। एंड इट्स राइमिंग स्कीम इज़ ए बी सी सी बी। और दोस्तों, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी सी बी है प्रत्येक स्टेंजा की। इन दिस पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ यूज्ड आयम्बिक टेट्रामीटर एंड आयम्बिक ट्राईमीटर बोथ। और दोस्तों, इस पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने आयम्बिक टेट्रामीटर और आयम्बिक ट्राईमीटर का यूज़ किया है। दिस पोयम इज आल्सो द पार्ट ऑफ हिज लूसी पोयम। और ये पोयम जो है उनकी लूसी पोयम का ही एक भाग थी। दोस्तों, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लूसी पोयम लिखी थी उनकी संख्या 5 थी, यानी कि 5 पोयम उन्होंने लूसी के नाम से लिखी। तो फ्रेंड्स, ये पोयम भी लूसी पोयम पर ही आधारित है। चलिए इसे डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन। थ्री ईयर्स शी ग्रीव इन सन एंड शावर, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि 3 साल बीत चुके हैं या 3 साल हो गए हैं, उसने धूप भी देखी है और वर्षा भी देखी है। यानी कि 3 years हैज़ बिन पास्ड दैट शी हैज़ सीन द सन एंड शावर। यानी कि उसने वर्षा भी देखी है, धूप भी देखी है, और उसी प्रकार से 3 साल की वह हो चुकी है, 3 साल बीत चुके हैं। दैट नेचर सैड, और तब नेचर कहते हैं अ लवलियर फ्लावर ऑन हर्थ वॉज नेवर सोन, कि ऐसा लवलियर फ्लावर, कि इतना सुंदर फूल पृथ्वी पर कभी भी नहीं बोया गया या पृथ्वी पर कभी भी नहीं पाया गया। दिस चाइल्ड आई डू माई सेल्फ विल टेक, और इस बच्चे को, इस लड़की को मैं स्वयं अपनी देख रेख में रखूँगी, इसे मैं स्वयं अपना बना के रखूँगी। शी शैल बी माइन, यह मेरी होगी। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और इसे मैं अपनी ही तरह से, अपने ही रूप में पालूंगी। यानी कि प्रकृति इस लाइन में कहती है कि जो लूसी है, इस 3 साल की हो चुकी है, यह एक बहुत सुंदर फूल के जैसी है और यह मेरी स्वयं की होगी। इसे मैं अपनी बेटी की तरह पालूंगी और अपना बना के रखूंगी, और इसे मैं वे सारे गुण दूंगी जो मुझ में है, यानी कि अपने ही तरीके से इसे अपने जैसे करके इसे पालूंगी। तो आगे देखते हैं दोस्तों अगले स्टेंसेस में क्या बोलते हैं वर्ड्सवर्थ। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स। और दोस्तों, इसमें कहते हैं कि मैं लूसी को भावनाएं और इम्पल्स, यानी कि भावनाएं और कानून या समझ, दोनों का बराबर मिश्रण देकर उसकी जो क्रिएशन है उसे बरकरार रखूंगी। यानी कि मैं लूसी को भावनाएं भी बराबर रूप से दूंगी और उसमें समझ भी बराबर रूप से उत्पन्न करूंगी। एंड विद मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, इन अर्थ एंड हेवन, इन ग्लैड एंड पावर, शैल फील एन ओवरसीइंग पावर टू किंडल और रिस्ट्रेन। और मेरे साथ वह लड़की रॉक में भी जाएगी, प्लेन में भी जाएगी, जमीन पर रहेगी,
हेवन में रहेगी और ग्लैड देखेगी, सुबोवर देखेगी, और वो उन सारी शक्तियों को देखेगी जो उस पर नज़र रख रही है। और उसमें यह समझ होगी कि कब उसे स्पोर्टिव होना है और कब उसे अपने आप पर काबू रखना है। ये सब चीज़ें मैं उसे सिखलाऊंगी। शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फोन, और वह इतनी चुलबुली होगी, वह इतनी स्पोर्टिव होगी, इतनी प्लेफुल होगी जितना कि एक फोन होता है, हिरन का बच्चा होता है। दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स, जो खुशी पूर्वक किसी लॉन में को उछलते कूदते पार करता है और उसी या फिर किसी माउंटेन्स की स्प्रिंग को पार करता है। एंड हर शैल बी द ब्रीथिंग बाम, और वह जो होगी लूसी होगी, वह समाज के लिए या दुनिया के लिए एक ब्रीथिंग बाम होगी, एक दिल को खुश कर देने वाले मरहम की तरह होगी। एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम, और उसमें साइलेंस भी होगा और उसमें काम भी होगा। ऑफ म्यूट इनसेट थिंग्स, जैसे किसी निर्जीव वस्तुओं में होती है। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड टू हर, और जी आसमान में तैरते हुए जो बादल हैं वे लूसी को अपनी सुंदरता को उधार देंगे। फॉर हर द विलो बैंड्स, और उसके लिए यानी कि लूसी के लिए जो विलो के पेड़ हैं, जो विलो के फूल हैं, वो भी झुक जाएंगे। नोर सेल सी फेल टू सी इवन द मोशंस ऑफ द स्ट्रॉम, और ऐसा नहीं है कि वो प्रकृति में होने वाली उथल पुथल को नहीं देखेगी या वो प्रकृति में होने वाले उतार चढ़ाव को नहीं देखेगी। ग्रेस दैट शैल मोल्ड द मेडल्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपथी, और ये सब उथल पुथल, ये सब प्रकृति में होने वाले परिवर्तन ही उसे एक सच्ची लेडी बनाएंगे और उसके लिए साइलेंट सिंपथी सिद्ध होंगे। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, और जो ये रात्रि के सितारे हैं, जो रात को चमकने वाले सितारे हैं, वो उसे बहुत ज़्यादा प्रिय होंगे और वो उनसे बहुत अधिक प्यार करेगी। एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मैनी ए सीक्रेट प्लेस, और उसके जो कान हैं वो बहुत से गुमनाम जगहों की आवाज़ें सुन सकेंगे, या बहुत सी गुमनाम स्थानों पे होने वाली आवाज़ों को सुन सकेंगे। वेयर रिवलेट्स डांस देयर वेवार्ड राउंड, जहाँ पर ये नदियाँ बहती रहती हैं और जहाँ पर ये नदियाँ बहती हुई जाती हैं। एंड ब्यूटी बोर्न ऑफ माउंट मरमरिंग साउंड शैल पास इनटू हर फेस, और इन नदियों के बहने से जो मरमरिंग साउंड उत्पन्न होता है, जो इनकी आवाज़ें उत्पन्न होती है इसके जल से, उसकी सुंदरता लूसी के चेहरे पर दिखेगी और उसके चेहरे से होकर आगे बढ़ेगी। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, और मैं उसे कुछ महत्वपूर्ण डिलाइट्स की फीलिंग दूंगी, उसे खुशी की कुछ महत्वपूर्ण फीलिंग्स दूंगी। शैल रियर हर फ्रॉम टू स्टेटली हाइट, जो उसकी देखभाल करेंगी जब तक वह बड़ी नहीं हो जाती। हर वर्जिन बॉसम स्वेल्स, और जब तक उसके अंग पूरे नहीं हो जाते। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, और ऐसे विचार, ऐसी जो इच्छाएं हैं वो मैं उसे दूंगी। वील सी एंड आई टुगेदर लिव हेयर इन दिस हैप्पी डेल, और तब मैं और लूसी दोनों साथ में इस हैप्पी डेल में बैठेंगे और बातें करेंगे। दस नेचर इज बैक, और आगे नेचर कहती है, नेचर ने कहा द वर्क वाज डन, कि मेरा जो कार्य होगा वो पूरा हो चुका होगा ये सब करने के बाद। हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन, और कितनी जल्दी मेरी लूसी की जो रेस होगी, जो मेरे लूसी का वंश होगा वह चलने लगेगा, वह पूरा हो जाएगा। सी डाइड, वह मर जाएगी। एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे अकेली छोड़ देगी। द हीथ दिस काम एंड क्वाइट सीन, इस संसार में मुझे अकेला छोड़ देगी, शांत संसार में चुप्पी में मुझे अकेला छोड़ देगी। द मेमोरी ऑफ वाट हैज़ बीन, और उसकी यादें रह जाएंगी, जो उसकी यादें थी वे यादें रह जाएंगी। एंड नेवर मोर विल बी, जो आगे कभी भी नहीं हो पाएगा। वे सारी यादें ऐसी रह जाएंगी। जब लूसी मर जाएगी, जब वह मुझे छोड़कर अकेली चली जाएगी, तो उसकी जो
यादें हैं वह इस संसार में रह जाएगी और ये संसार उसके बिना काम और हित रह जाएगा।